शेल्टर, हाउस। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल या मराठी में निवारा। हाउस, घर। वी लिव इन हाउसेस। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस। हम घरों में रहते हैं, हम इंसान एक्चुअली घरों में रहते हैं, और घर हमें किस चीज़ों से बचाता है, किन किन चीज़ों से? सूरज की तपन से बचाता, कोल्ड से बचाता है, ठंडी मतलब कोल्ड, विंड से बचाता है, जो तूफान रहते हैं, आंधियाँ होती है या हवा होती है। रेन से बचाता है मतलब बारिश से, और चोरों से और जंगली जानवरों से। इन सब चीज़ों से हमें घर बचाता है। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस। हम घर में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत ही आरामदायक महसूस करते हैं। बराबर है ना? हम अपने घर में हमेशा आरामदायक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। व्हाट आर हाउस इज मेड अप ऑफ? तो घर किससे बनते हैं? हाउस शुड बी स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग। जो घर है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म तक हम इसमें रह सके, सैकड़ों साल तक रहे, ऐसे मजबूत घर हमारा होना चाहिए। डिफरेंट हाउसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड स्टील बार्स आर यूज्ड टू बिल्ड पक्का और परमानेंट हाउसेस। तो अलग अलग टाइप के घर होते हैं और उनको बनाने के लिए अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, जैसे सीमेंट और ईंटें और ये पत्थर, स्टील बार्स मतलब सलाई जो रहती है, सलाई, वो उससे पक्के घर बनते हैं, परमानेंट हाउसेस। मड, बाम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स आर यूज्ड टू बिल्ड कच्चा और टेम्परेरी हाउसेस। जो मिट्टी या क्ले होता है, मड मतलब जो चिखल बोलते हैं या कीचड़ होता है, और बाम्बू ट्री से मिलता है बाम्बू, स्ट्रॉज एंड ड्राई लीव्स जो सूखे पत्ते होते हैं, और वो जो स्ट्रॉज मतलब एक सूखी घास ही होती है जिससे छत वगैरह बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि गांव में भी ऐसे कभी कभी घर होते हैं या खेतों में होते हैं जो ऐसे सूखी पत्तियों और इससे बनते हैं। उनको कच्चा या टेम्परेरी हाउसेस बोलते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। टाइप्स ऑफ हाउसेस, पक्का हाउसेस एंड कच्चा हाउसेस। दो प्रकार के घर होते हैं, पक्के घर या परमानेंट हाउसेस, और कच्चे घर मतलब टेम्परेरी हाउसेस। फ्लैट्स एंड बंगलोज आर पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सच हाउसेस आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो पक्के होते हैं घर, जो परमानेंट होते हैं, वो फ्लैट्स और बंगलोज होते हैं जो हमेशा शहरों में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिलते हैं, और वो बहुत दिन तक टिके रहते हैं, किसी भी चीज़ का उन पे परिणाम नहीं होता। देखिए ऐसे दिखते हैं हमारे फ्लैट्स हो तो, या फिर कोई भी ऐसे पक्के बंगलोज हो, घर हो, वो बहुत सालों तक चलने जैसे होते हैं। उनके ऊपर ना रेन का, कोल्ड का या किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, वो ऐसे ही स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, स्टडी और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और कच्चे जो हाउसेस होते हैं वो क्या होते हैं? हट्स मतलब जो झोपड़ियाँ होती हैं, आर कच्चे हाउसेस। दे आर यूजुअली फाउंड इन अ विलेज। जो मिलते हैं छोटे छोटे जो खेड़े होते हैं या छोटे क्या बोलते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दस हैव टू बी रिपेयर्ड एवरी ईयर। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कच्चे हाउसेस किसी किसी चीज़ से बनते हैं? बाम्बू से, मड से, स्ट्रॉ से, ड्राई लीव से बनते हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इनको हर साल में उनको रिपेयर करना पड़ता है। उनकी दीवारें चेंज करना, उनके बाम्बू चेंज करना, उनके ड्राई लीव्स बदलना या फिर उनके स्ट्रॉज बदलना, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, हर साल करने पड़ते हैं। उनको कच्चे हाउस बोलते हैं। जो झोपड़ी, ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिखती है, ये पक्के हाउसेस, ये कच्चा हाउसेस। Some other types of houses, there are other types of houses as well.
अलग अलग प्रकार के हाउसेस हैं, उससे भी जो कच्चे और पक्के के अलावा अलग अलग प्रकार के और भी हाउसेस है जो उसी में आते हैं मगर कुछ अलग टाइप के भी हैं। Bungalows are found in cities. They are very big. Some bungalows have a garden. They might have flat roof or sloping roof depending on where they are situated. बड़े बड़े जो बंगलो होते हैं वो सिटीज़ में होते हैं और वो बहुत ही बड़े होते हैं। उनके साथ में आजू बाजू में उनके गार्डन होता है, घर के सामने पीछे और बाजू में गार्डन हो सकता है। उनके रूफ जो है वो ऐसे किसी किसी के ऐसे स्लोपी रहते हैं या किसी किसी के फ्लैट रहते हैं। वो कहाँ पे है घर, इसके ऊपर वो डिपेंड है। जैसे समझो जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती हो वहाँ पे स्लोपी होगा क्योंकि पानी निकल जाए, वो ठहरा ना रहे घर पे। या बर्फ़ वाले जगह पे भी ऐसे स्लोपी रूफ मिलेंगे, मगर ज़्यादा बारिश जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे फ्लैट रूफ वाले घर मिलेंगे या बंगलोज मिलेंगे। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर मोस्टली फाउंड इन बिग सिटीज़। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है मतलब ज़्यादा माले वाले जो घर होते हैं वो दे हैव हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। उनमें जो होते हैं ना ऐसे स्टोरीज़ उनको फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बोलते हैं। दे आर बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड हैव मेनी फ्लोर्स। जैसे यहाँ पे मुंबई या ठाणे में ऐसे बिल्डिंग्स आपको बहुत दिखेंगी। ये किस वजह से रहता है, क्योंकि कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह सके, इस तरीके से वो डिज़ाइन किया हुआ होता है। बहुत सारे माले होते हैं और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं। इनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बोलते हैं। A caravan is a house on wheels. It can be driven from one place to another. People who move from one place to another are called nomads. कैरेवैन एक ऐसी वैन होती है जो घर ही होता है मगर वो मूवेबल होता है। उसके अंदर सारी सुविधाएं होती है जो घर में होती है, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है, सोने के लिए बेड होगा और थोड़ा सा स्पेस भी होगा बैठने के लिए। वो सारी चीज़ें इसमें होंगी, उसको कैरावैन बोलते हैं। और वो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, ऐसा घर है, इसीलिए वो इसको हाउस ऑन व्हील्स बोलते हैं। और हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स। उनको नोमैड्स बोलते हैं। अ टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ कैनवास और प्लास्टिक. It is used when people camp in the open. They can be easily put up, folded and carried along. जो टेंट होता है वो इजीली हम फोल्ड कर सकते हैं और इसको प्लास्टिक या कैनवास से बनाया हुआ होता है। और थोड़ी देर के लिए जब हमें कैंप करना हो या कुछ पिकनिक करना हो तो हम लोग वो लगाते हैं और हमेशा साथ में कैरी भी कर सकते हैं और फोल्ड करके घर में फिर से लेके भी जा सकते हैं। हाउस बोट्स आर मेड ऑफ वुड एंड दीज फ्लोट ऑन वाटर. हाउस बोट ऐसी होती है जो वाटर पे तैरती हुई है। इसमें भी सारी सुविधाएं होती हैं, दस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग हाउसेस. वो पानी के ऊपर तैरती है, इसके लिए उसको फ्लोटिंग हाउस बोलते हैं. हाउस बोट्स आर मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. ये ज़्यादातर कश्मीर या केरला में पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, यूज़ की जाती हैं. अ हाउस बोट हैज़ अ किचन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम. तो इस हाउस बोट में सब चीज़ें होती हैं. किचन होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, सारी सुविधाएं इसमें होती है. बस ये पानी के ऊपर तैरने वाली एक बोट में होता है, इसको हाउस बोट बोलते हैं. An igloo is a house which is made of blocks of ice. इग्लू जो है वो बर्फ़ की जो ब्लॉक्स होते हैं उससे बना हुआ होता है. तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे बर्फ़ होगी वहाँ पे ही होगा. नहीं तो क्या होगा, अगर ये दूसरी जगह पे होता तो वो पिघल जाता, वो रहता ही नहीं. तो ये हमेशा बर्फीली जगह पे ही पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नो हाउस. इट इज़ फाउंड इन अ प्लेस वेयर इट स्नोज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. ऐसी जगहों पे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे पूरा साल
ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ऐसी जगह पे इग्लूज होते हैं। और वो इग्लूज किससे बनते हैं? बर्फ़ की जो ब्लॉक्स होते हैं, बर्फ़ की ईंटें होती है, उससे बनते हैं। उनको स्नो हाउस भी कहा जाता है। स्टिल्ट हाउसेस, ये स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स हेवीली, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, पानी भरता है, ज़्यादा पानी आता है, यहाँ पे ऐसे घर होते हैं। जैसे कि अगर समझो पानी भी भर गया तो भी ये घर को कुछ नहीं होगा, घर में रहने वाले लोग आराम से रह पाए। दीज आर मेड अप ऑफ वुड और बाम्बू। दीज आर बिल्ट स्लाइटली अबोव द ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन लॉन्ग पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। ये ग्राउंड से थोड़ा ऊंचाई पे बांधे हुए होते हैं। जैसे देखो नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपर घर है, और नीचे से भी ये बाम्बू के जो लकड़ी है वही है, जो लॉन्ग पोल्स है वही है, उनको स्टिल्ट बोलते हैं। जो पोल है उनको स्टिल्ट बोलते हैं। दीज हाउसेस ऑल्सो हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट द रेन वाटर कैन स्लाइड डाउन। उनके ऐसे स्लोपिंग ऐसे छत होते हैं, जिससे क्या होगा, अगर बारिश होती है तो पानी ठहरेगा नहीं, पानी तुरंत निकल जाएगा छत के ऊपर से। तो टाइप्स ऑफ रूफ्स, अलग अलग प्रकार के छत भी होते हैं। कैसे? द रूफ्स ऑफ हाउसेस कैन बी स्लोपिंग और फ्लैट। एक तो ऐसे फ्लैट हो सकते हैं एकदम सपाट, या फिर स्लोप हो सकते हैं ऐसे फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन हाउसेस इन प्लेन्स। जो फ्लैट रूफ्स होते हैं वो प्लेन्स में मिलते हैं, मतलब जो जगह जहाँ पे ज़्यादा ना बारिश होती हो, ऐसी जगह, या बर्फ़ ना पड़ती हो। फ्लैट रूफ्स आर जनरली मेड अप ऑफ स्टील बार, सीमेंट, ब्रिक्स एंड टीन शीट्स। ये जो फ्लैट रूफ बनती है वो स्टील बार, सलाई से, सीमेंट से, ईंटों से और टीन शीट से बनती है। स्लोपिंग रूफ्स, people living in the hills and places where it rains a lot live in houses with sloping roofs so that snow and rainwater can fall off from the roof easily. These roofs are made of straw, wood, palm leaves or slate. जिस जगह पे ज़्यादा बारिश हो या बर्फ़ गिरती हो, ऐसी जगहों पे ऐसे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, जिसकी वजह से ना बर्फ़ गिरे तो भी ऐसे फिसल जाए, पानी गिरे बारिश का तो भी ऐसे फिसल जाए, और घर मजबूत रहे, घर को कुछ ना हो। दीज रूफ, जो भी ये रूफ बनते हैं वो किससे बनते हैं? स्ट्रॉ से, लकड़ी से, या पाम लीव्स से बनते हैं, और या स्लेट से बनते हैं। क्लीन हाउस, वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउसेस। हमें हमारे घर का ध्यान रखना चाहिए। एक साफ़ सुथरा घर रखने के लिए हमें घर का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट कीप देम नीट एंड क्लीन। हमें उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो धूल मिट्टी है जिससे कि बीमारियां फैलती है उसको भी क्लीन करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में, शेल्टर में हमने क्या सीखा, हम याद करते हैं। लेट्स रिकॉल। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो घर होता है हमें गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, हवा से और जंगली जानवरों से बचाता है। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग प्रकार का मटेरियल यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रकार के हाउसेस बनाने के लिए। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हट, बंगलोज, फ्लैट, स्टिल्ट हाउसेस, हाउस बोट्स, इग्लूज, टेंट्स एंड कैरावैन्स। लोग अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। झोपड़ियाँ, बंगले, फ्लैट मतलब जो अपार्टमेंट रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। स्टिल्ट हाउसेस, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे ऊंचे घर होते हैं पोल्स पे खड़े हुए। हाउस बोट्स, जो पानी में तैरने वाले बोट में हाउस होते हैं। इग्लूज, जो बर्फ़ के जगह पे, बर्फ़ के एरिया में ज़्यादा जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे होते हैं, जो बर्फ़ के ईंटों से बनते हैं। टेंट्स मतलब क्या, जो हम कैंप वगैरह, पिकनिक वगैरह या किसी चीज़ के लिए लेके जाते हैं और फोल्ड करके फिर कैरी करते हैं। और कैरावैन्स एक ऐसी गाड़ी होती है, एक ऐसी बड़ी गाड़ी होती है
बस की तरह, जिसमें सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। तो हमें याद क्या रखना है, हमें कुछ डेफिनेशन से याद रखनी है। पक्का हाउस, अ स्ट्रॉन्ग हाउस मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन्स, सीमेंट एंड स्टील। तो जो पक्का हाउस है वो क्या है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हाउस होता है जो ईंटों से, सीमेंट से, पत्थरों से और सलाई से बनता है। कच्चे हाउस, अ हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड। कच्चे हाउस जो है वो मड से और स्ट्रॉ और लकड़ी से बनते हैं। कैरावैन्स जो हाउस होता है वो व्हील्स पे चलने वाला, जैसे कि गाड़ी में होता है वो, अ हाउस ऑन व्हील्स। इग्लू, अ स्नो हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू ऐसा घर होता है जो आइस ब्लॉक से बनता है।